नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है 1000 ट्रैवल स्टोरीज़ में। अब हम सोमनाथ की यात्रा कंप्लीट करके द्वारका पहुंच चुके हैं और द्वारका से अब हम चले गए द्वारकाधीश मंदिर की ओर। हमने हमारे होटल की बुकिंग मंदिर से 200 मीटर दूरी पर ही कर रखी है और अगर आप अपनी होटल की बुकिंग कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रेट में आपकी होटल बुकिंग मिल जाएगी। यहाँ पर पास ही में मंदिर के सामने गोमती घाट हैं जहाँ पे हमने मछलियों को खाना खिलाया है और इस नज़ारे का आनंद भी लिया। यहाँ पर आप देखेंगे गोमती नदी का संगम हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ी ही देर बाद आ चुके हैं सनसेट पॉइंट पर जहाँ पे हमने सनसेट भी देखा और ये नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा आनंदमय था। यहाँ पर बैठे बैठे कब टाइम निकल गया हमें पता ही नहीं चला। यहाँ से निकलकर हम फिर चल पड़े हमारे होटल की ओर। चलते ही चलते हमने देखा पूनम की चांद को जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और ये नज़ारा सच में ही बहुत ज़्यादा सुंदर था। गाइस, अगले दिन सुबह हम निकल पड़े द्वारकाधीश मंदिर की ओर दर्शन के लिए। याद रहे सुबह 6:30 बजे मंदिर खुल जाता है तो आप जल्द से जल्द जाकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, द्वारकाधीश दर्शन के बाद हम चल पड़े नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों, अब हम चल पड़े नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति करीबन 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। मुख्य द्वार साधारण है लेकिन सुंदर है। मंदिर में पहले एक सभागृह है जहां पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और 9 बजे आरती के बाद बंद हो जाता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गोपी तालाब जहां ऐसे माना जाता है कि कृष्ण भगवान यहां पर स्नान करने आया करते थे। फिर हमने यहाँ पर एक राम नाम का तैरता पत्थर भी देखा। उसी के बगल में एक और मंदिर में हमने दर्शन भी किए और माना जाता है कि ये मंदिर भी 5000 साल पुरानी है। दोस्तों, मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े बेट द्वारका की ओर। यहाँ से हम फेरी लेने वाले हैं बेट द्वारका के लिए और यहाँ से हमने जो फेरी ली है उसका किराया करीबन 40 रुपये था। फेरीज़ आपको हर 10 मिनट 15 मिनट में यहाँ से मिल जाएगी और दोस्तों 20 से 25 मिनट के फेरी ट्रैवल के बाद हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका। अब हम यहां पर हमारा लगेज और मोबाइल फ़ोन जमा कराने वाले हैं क्योंकि वो अंदर अलाउड नहीं है। यहां पर अब हम लाइन में लग चुके हैं। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, यहाँ पर हमारे दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हुए हैं। दोस्तों, ठाकुर जी के दर्शन लेने के बाद हम पहुंच गए शिवराजपुर बीच जहां पे हमने देखा वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ बंद थी बट यहां पर बीच बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था। और आप देखेंगे जब आप नहाने जा रहे हो इस बीच के अंदर पानी बिल्कुल ही ज़्यादा क्लियर है और आपके आसपास में मछलियाँ भी तैर रही है। तो ये इवेंट आप बिल्कुल भी मिस न करें। दोस्तों, बीच में नहाने के बाद में लग रही थी हमें भूख और हम पहुंचे एक मैगी स्टॉल पर जहां पर ओनर ने हमें मैगी बनाने का अवसर दिया और यहां पर मैंने करीबन 5 लोगों के लिए मैगी बनाना। सो दोस्तों, शिवराजपुर बीच का किस्सा ख़त्म कर हम पहुंचे रुक्मणी टेम्पल और उसके तुरंत बाद हम पहुंचे भड़केश्वर महाराज टेम्पल। जर्नी ख़त्म करके हम पहुंचे गोमती घाट और यहाँ पे हमने खूब सारी शॉपिंग की। सो दोस्तों, यहाँ पर हमारी सोमनाथ और द्वारका की जर्नी कंप्लीट होती है। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग 1000 ट्रैवल स्टोरीज।